चल भाई चल, वेरोन इंस्टीट्यूट चलते हैं। वहां पे मैंने यूपीएससी नाम सुना है, किसी से सुना, वो पता करें क्या चीज है। और ये अभी हम पहुंच गए रानी का माता मंदिर है। ये माता मंदिर से हम सीधे जा रहे हैं। ये आगे शिवाजी पार्क आ जाएगी। ये आ गया है आपका आर्चिस गैलरी। आर्चिस गैलरी से आगे ये निरंकारी भवन आ गया। और ये बहुत ये स्टॉल दे रहे हैं। निरंकारी भवन से जैसे ही हम आगे और बढ़ेंगे थोड़ा सा, यहाँ पेट्रोल पंप आएगा। पेट्रोल पंप से थोड़ा और आगे आ जाएंगे, ब्राउन्स के शोरूम है दो। उसके आगे आप सीधा पहुंच जाओगे और नीरो हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने से निकलोगे आप। इसके साथ ही राइट हैंड साइड पे एक आईबीटी इंस्टीट्यूट आता है। आईबीटी इंस्टीट्यूट से थोड़ा सा आपने ज्यादा नहीं 30-25 कदम आगे जाना है, तो आपको सामने ही वेरोन के बोर्ड लगे नजर आ जाएंगे। ये भाई साहब से पूछ लेते हैं, ये बताएंगे। भाई साहब वेरोन कहाँ है? वेरोन इंस्टीट्यूट कहाँ है? अच्छा वो बोर्ड लगा हुआ है। चलो जी चलो। हाँ जी, बता दिया, वो ही है। अरे ये भी इधर ही है, भोजन भंडार भी इधर ही है। स्टेट बैंक वो बड़ी ब्रांच है। ये तो स्टेट बैंक की बड़ी ब्रांच के बिल्कुल साथ ही है। बिल्कुल साथ, एक बिल्डिंग छोड़ के है ना, एक बिल्डिंग छोड़ के आगे वेरोन इंस्टीट्यूट। आगे भी आगे हम पहुंच गए, बस वेरोन इंस्टीट्यूट पहुंच गए। आज हमने बीपीएससी का पूरा पता लगाना है कि बीपीएससी क्या चीज है। चलो जी अंदर चलते हैं। सर वेरोन इंस्टीट्यूट में आपका मैंने बहुत से वीडियोस देख रहा हूँ ऑनलाइन, आजकल शॉर्ट्स भी आ रहे हैं काफी ज्यादा। एक बार बार नाम आ रहा है बीटीएससी करके। तो मेरे को थोड़ा बताओ ये क्या चीज है, इसमें कौन से बच्चे आ सकते हैं, बच्चों को इसका बेनिफिट क्या होगा, और इसमें हम बच्चे को आगे कैसे गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही देखा और सुना है आपने। बीटीएससी मींस वेरोन टैलेंट सर्च एग्जाम। ये वेरोन इंस्टीट्यूट का एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जो पिछले कई वर्षों से हम बच्चों का कंडक्ट कर रहे हैं। फायदा क्या है बच्चों को कि देखिए आने वाले समय में एट द एंड ऑफ द डे बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना है, ठीक है। बचपन से वो ओलंपियाड्स दे रहा है, राइट, एनटीएससी जैसे एग्जाम दे रहा है, तो बीटीएससी उसी की तर्ज पर है। आगे जाकर उसे आईटीजेई का एग्जाम देना है, एनडीए का एग्जाम देना। बीटीएससी एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जिससे उसे पता चलेगा उसकी काबिलियत क्या है, ठीक है। वो इस जोन में, ये एक जोन लेवल टेस्ट है, सिर्फ अमृतसर में नहीं, जलंधर, गुरदासपुर एरियाज, जितने भी एरियाज हम कवर कर रहे हैं उसमें हो रहा है। और उन सब बच्चों के साथ उस बच्चे का कंपटीशन होगा। और जब फाइनल रिजल्ट्स आएंगे बच्चे को पता चलेगा बिफोर हैंड ही कि उसका जो कैपेबिलिटीज है, उसका स्टेटस क्या है कंपटीशन के इस दौर में। तो इसमें आप बच्चे को थोड़ा काउंसलिंग भी करते हैं कि जैसे 10th के बाद अगर वो आ रहा है तो किस किस स्ट्रीम में जा सकता है। बहुत ही सही आपने सवाल पूछा है। जब इसका रिजल्ट आता है, राइट, तो एक्सपर्ट्स वर्क ऑन दैट रिजल्ट्स। तो उस रिजल्ट्स पे देखिए, इस रिजल्ट्स में ये पता चलेगा कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा होगा, कोई साइंस में अच्छा होगा, हो सकता है कोई जनरल नॉलेज और इंग्लिश में ज्यादा अच्छा होगा। तो उस रिजल्ट्स के बिहाफ पे ही हम बच्चे को गाइड करते हैं कि उसके लिए कौन सी स्ट्रीम बेस्ट। एक नाम आता है साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये भी कुछ बच्चों से रिलेट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी मनोस्थिति, दशा, उनकी साइकोलॉजी क्या है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि मैं एक पेरेंट हूँ, मैं कहता हूँ तू डॉक्टर बन, बच्चे को कहता हूँ, और बच्चे को ब्लड से डर लगता है तो वो डॉक्टर कभी नहीं बन सकता। साइंस में वो कितना, यही साइकोलॉजी है। एक बच्चे को हाइट से डर लगता है, वो कभी सिविल इंजीनियर नहीं बन सकता, बिकॉज वी हैव टू वर्क ऑन हाइट्स मानशु। तो हमें बच्चे की रुचि भी जाननी होती है, साइकोलॉजी भी टेस्ट हो जाती है, उसकी जो क्या कहते होते हैं पढ़ाई का क्या लेवल है वो भी बीटीएससी के द्वारा हम टेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें आप कौन कौन सी क्लास के बच्चे को पार्टिसिपेट करवाते हैं? बच्चा जो 9वीं कक्षा के इस बार पेपर देंगे वो बच्चे कर सकते हैं, जो 10वीं के पेपर देंगे वो कर सकते हैं, जो 11वीं के पेपर देंगे वो 12वीं की एडमिशन के लिए आ सकते हैं, जो 12वीं के पेपर देंगे वो नीट टॉपर और आईटीजेई टॉपर जैसे बैचेस के लिए हमारे पास आ सकते हैं। तो इसमें आपने कुछ बच्चों को कुछ स्कॉलरशिप भी रखी हुई। स्कॉलरशिप तो ये टेस्ट का नाम स्कॉलरशिप है, लेकिन जैसे जो बच्चे इसमें जो टॉप करते हैं या उनको कुछ लेवल आता है उसमें कुछ उनको गिफ्ट टाइप का या कुछ ऐसा कुछ रखा हुआ है आपने? हाँ, बात ऐसे है कि हम एक विडंबना ये कि कोचिंग की हम जब बात करते हैं तो बहुत ही एक महंगा काइंड ऑफ थिंग है। कोचिंग इज अ लेयर दैट हर पेरेंट्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम ढूंढना वो बच्चे चाहते हैं जो ब्रिलियंट है अपनी फील्ड में। जब वो बच्चे, ये जरूरी नहीं कि वो फाइनेंशियली बैकवर्ड रीजन से ही हो सकते हैं, अच्छे घरों के बच्चे भी बहुत अच्छे ब्रिलियंट होते हैं, बट स्पेशली उन बच्चों की हेल्प हो जाती है जो अफोर्ड नहीं कर पाते। और स्कॉलरशिप का मतलब अगर आसान शब्दों में बताऊं तो डिस्काउंट है, फीस में डिस्काउंट मिल जाता है। हर बच्चा जो मान लीजिए बहुत ज्यादा फीस पे नहीं कर सकता, उसकी कई बार 50%, 100% भी ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो जाती है इसमें। और अगर मैं बात करूं रिवॉर्ड्स की, तो रिवॉर्ड्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, है ना, और हम कुछ गिफ्ट्स भी बच्चों को इस एग्जाम के रिजल्ट्स में देंगे।
मैंने जो देखा है, एक हमारे यहाँ पे बहुत जरूरी चीज जो लैक होती है बच्चों में, वो होती है काउंसलिंग। कि ना तो पेरेंट्स को पता होता है, ना बच्चे को पता है कि मैंने कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है और क्यों करनी है, मेरा फ्यूचर आगे क्या होगा। देखो, आफ्टर ऑल हर बच्चे ने कुछ ना कुछ करना है, कुछ करना चाहता है वो, लेकिन उसको दिशा निर्देश नहीं मिलती है। तो क्या हम बीटीएससी के थ्रू कुछ काउंसलिंग बच्चों को करते हैं? बिल्कुल सर। नेक्स्ट स्टेप, वंस द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, तो हम बच्चों को कॉल करते हैं फॉर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके साथ साथ हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। बाय काउंसलिंग मीन्स कि हमें अवेयरनेस फैलानी है। बहुत ही दुखदाई बात है कि हमारे अमृतसर की अगर स्पेशली बात करो, पंजाब की, तो बच्चे और पेरेंट्स दोनों ही इस चीज के लिए अवेयर नहीं है कि करियर अपॉर्चुनिटीज। मतलब आपका कहने का मतलब कि काउंसलिंग की जरूरत पेरेंट्स को भी है। बिल्कुल है जी, क्योंकि जब तक पेरेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यहाँ पे आपके थ्रू में ये बताना चाहूंगा, जब तक पेरेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो बच्चे का करियर बन नहीं सकता। बिल्कुल सही। पेरेंट्स को भी उतना अवेयर होना होगा ताकि उन्हें पता हो बच्चा कर क्या रहा है। और हाँ जी, ये काउंसलिंग आप हर बच्चे को दोगे जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा? यस यस वो रैंक लेता है नहीं लेता, बात की बात। जी, पार्टिसिपेटिंग इन दिस टेस्ट इज एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग है। और प्रोसेस क्या रहेगा, हम उसको एक मार्गदर्शन करेंगे। फॉर मैं बात करूं नीट की, किस तरह बच्चा 11th में मेडिकल के सब्जेक्ट्स रखकर डॉक्टर बन सकता है, क्या उसे करना है, क्या नहीं करना है, कौन से सब्जेक्ट्स रखने हैं, कौन सी किताबें पढ़नी है, और कौन से टेस्ट रहते हैं, कौन से कॉलेजेस रहते हैं, कितनी फीस रहती है। तो बिफोर एंड पेरेंट्स भी रेडी हो जाए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन है सर। तो मैं चाहूंगा कि हर बच्चा एक बार वेरॉन का बीटीएससी फॉर्म भरे। फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है आपका? बिल्कुल और अवेलेबल चाहे है। तो यहाँ आके भर सकता है वो। हम बायोबेस का लिंक भी दे देंगे। ठीक है। फॉर्म फिल करें, अपनी जानकारी फिल और ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका चार्जेस कोई नहीं? रजिस्ट्रेशन के हमने कोई चार्जेस लगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बहुत अच्छी और बात है। आने वाले समय में ये टेस्ट हम ऑफलाइन भी लेंगे और ऑनलाइन भी लेंगे, जिस तरह बच्चा, पर उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। इनके थ्रू अपनी रजिस्ट्रेशन करें और समय ना गवाएं, मैक्सिमम स्कॉलरशिप लेने की कोशिश करें। बच्चा चाहे तो आपकी सेंटर में आके फॉर्म भर सकता है। जी जी, ऑफलाइन आके फॉर्म भी भर सकता है, टेस्ट भी दे सकता टेस्ट भी दे है, सकता है। ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकता है, टेस्ट भी दे सकता है। ठीक है सर, धन्यवाद। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, हमें तो पता नहीं था बीटीएससी क्या है, आपने जी। काफी अच्छा बता दिया। तो मैं चाहूंगा कि लोग इसके ऊपर थोड़ा काम करेंगे और अपनी काउंसलिंग कम से कम जरूर लें यार। बहुत जरूरी है सर। कई बार क्या होता है कि बच्चा 12वीं के पेपर देने के बाद हमारे पास आता है कि मुझे नीट करना है, पर उस समय उतना समय नहीं रहता बच्चे के पास। अगर 10वीं करके कम से कम बच्चा हमें मिले तो बहुत ही अच्छा, उसके बाद स्कोप, समय, सब कुछ रहता है और आने वाले समय में और एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी ऑफिसर या कॉर्पोरेट हेड बन सकता है। धन्यवाद सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।